बताऊं नाजरीन, मैं आसिफ भाई के बारे में एक बात पहले बताऊंगा और फिर ये कलाम के बारे में बताता हूं। आसिफ भाई, एक सवाल है मेरा आपसे, मैंने देखा है, शायद नातखानों ने भी नोट किया होगा, मैंने अभी तक तो किसी और नातखान को नहीं देखा कि आप बड़ी धीमी आवाज में भी बड़ा प्यारा पढ़ लेते हैं। ये आपने प्रैक्टिस की है? क्योंकि मैं भी कभी कभी नात पढ़ता हूं तो धीमी आवाज में वो हम पूरी लय नहीं ले सकते, पूरी तर्ज और उसका अंतरा और वो नहीं उठा सकते, मगर मैंने आसिफ को देखा है कि ये माइक का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, माइक करीब कर लेते हैं और बहुत धीमा पढ़ते हैं। और धीमे में यानी हम बाजू का जोर लगा देते हैं तो थक भी जाते हैं, क्योंकि मुझे यूं प्रैक्टिस है कि कभी साथ बिठाकर इनको सुने ना, कभी ऐसी जगह पर जहां हम चाहते हैं कि और क्राउड तक आवाज ना जाए, तो ये उसी धीमी आवाज में पूरी उसी अंदाज से कलाम सुना देते हैं, जो मैं तो कम से कम नहीं कर सकता। आप लोग कर लेते होंगे एज अ नातख्वां, लेकिन ये चीज आपने नोट की है, ये बहुत स्लोली पढ़ते हैं। और ये कैसे है आसिफ भाई, इसका क्या कुछ गुर बताए ना? हमें भी कभी कभी हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो हमारी आवाज ही बुलंद हो जाती है। ऐसा इसमें बस ये कि जैसा कुछ देर कबल आपने फरमाया कि कोई प्रैक्टिस वगैरह का सिलसिला, तो बाज़ औक़ात होता है किसी नातख्वां को कि कोई एक नातख्वां होते हैं जो बहुत ज़्यादा सुनना उनको पसंद करते हैं। तो एक नातख्वां अल्हम्दुलिल्लाह हैं, उनको मैं काफ़ी अरसे कबल जब इज्तिमा ज़िक्र नात का सिलसिला हमारे मदरसे में मुकाबले होते थे और उसके बाद महफिलों में हाज़िरी होती, तो ख़ास करके उन नातख्वां की महफिल का मैं मालूमात करता था कि उनके प्रोग्राम का है, तो फिर मैं हाज़िर होकर बहुत करीब से कोशिश करता कि उनको सुनता था मैं। तो उसमें यह कि बाज़ औक़ात नातख्वां जो हैं वो अंतरा मतलब उठाते वक्त अब पता नहीं घबराहट होती है या क्या, तो वो बहुत ज़्यादा उसको ले तो जाते हैं, फिर तीसरे अशआर पर जब आते हैं तो फिर बैटरी जो एक तरह से डाउन होना शुरू। ऐसा ही है हमारे मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो रिलैक्स लेकर अगर नातख्वां है ना, एक नात के मैं आप लोग को देखता हूँ माशाल्लाह, आप लोग घंटा घंटा पढ़ते हैं, अल्लाह आपको और बरकत दे, लेकिन अपनी तो एक नात के बाद बस हो जाती है। तो वही मैं सीखना चाह रहा हूँ, तो क्या उसका तरीका है? उसमें यही है सब कि अगर कलाम का जैसे अंतरा उठाना है तो उसको आपको जो शुरू का अल्फाज है उसको लेकर नीचे से आप बिल्कुल लेकर चलें। अब वो बाज़ औक़ात कोई अशआर ऐसा है जैसा कि मैं आपको पढ़ के अगर आप जी आप बिल्कुल बताएं भाई, हमारे बहुत सारे नाज़रीन भी तो नातख्वां होंगे ना। अब जैसे ये सरकार तवज्जो फरमाए ये कलाम है, अब इसमें एक शेर ये आता है कि एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत सारी दुनिया सारी खलकत। अब ये अंतरा जब उठाना है ना तो इसको अगर नीचे से यूं एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत, एक तरह समझ हम किसी गुफ्तगू कर रहे हैं, वही अंदाज को लेकर तर्ज को रखना है अपने साथ। लेकिन इसको अगर मैं बिल्कुल जोर लगाकर करूंगा तो उसमें फिर मतलब आगे चलना जोर लगा के कैसे करते हैं वो भी बताएं। वो तो फिर मुश्किल सा हो जाएगा, चूंकि आदत नहीं है ना। तो बात करने के अंदाज में भी अगर इसको हम कलाम को इस तरह ढाल देंगे ना उन अल्फाज में, जैसे बात करते करते एक मैगी नगी पूरी उम्मत, आप इससे भी धीमी आवाज में पढ़ लेते हैं, वो जरा पढ़ के बताएं, मैंने देखा है आपको। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, ये वाकई ये बड़ी काम की चीज है जी। हाँ, यानी इतनी हाई पिच पे जाएगा नहीं। अदनान पे आप तो रहते ही ऊपर हैं, मैंने देखा आपको, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको वाकई गला दिया। लेकिन मैं कभी कभी आपको देखता हूँ, सोचता हूँ यार ये पूरी कर भी पाएंगे कि नात नहीं कर पाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि यार हम भी ईद का दिन है, सुबह से काम किसी चीज में मसरूफ है तो थक गए हैं, लेकिन माशाल्लाह ये भी काम करते हैं, लेकिन ये उठाते हैं। अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचा। तो वही वाली बात है कि हर बंदे का एक कमाल होता है, उसको एक पिच होती है, उसकी एक लय होती है, तो माशाल्लाह ये वहां तक ले जाते हैं। और शायद मेरा ख्याल है आपको शायद